हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? होप आप लोग मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे राज फैमिली की जो नाटक नौटंकी था, झूठा प्रेगनेंसी, झूठा मिसकैरेज, उसका भेद खुल चुका है। वो कैसे? तो उसी टॉपिक पे हम बातें कर लेंगे। आप लोग भी जरा गौर से सुनिएगा और देखिएगा और अपना अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा कि क्या मैं गलत हूँ। और आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर नए होंगे, इस वीडियो के माध्यम से अगर आप लोग नए लोग जुड़े तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो कि 1 तारीख से इस फैमिली में प्रेगनेंसी, मिसकैरेज, एबॉर्शन का झूठा नाटक चल रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लोगों को सीख बनाया जा रहा है। लेकिन लोग भी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, बेवकूफ़ नहीं है। तुम आप लोगों की पोल पट्टी, राज फैमिली की पोल पट्टी सब पब्लिक जान गई है। इसीलिए तो इनके व्यूज़ के लाले पड़ गए हैं। अब व्यूज़ के लाले पड़े हैं तो नए नए नाटक, नए नए ड्रामे आए दिन करते रहते हैं। तो हुआ ये कि ये जो नाटक था, बहुत से लोग बोल रहे थे भाई कि नाटक है, प्रेग्नेंट थी ही नहीं, रंजना प्रेग्नेंट थी ही नहीं। लेकिन मैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे ज़्यादा नहीं अपने मन से बातें करती हूँ। मैं जो देखती हूँ उस हिसाब से बोलती हूँ। तो क्या हुआ ना कि कल आया टुच्ची दीदी का वीडियो, और टुच्ची दीदी की वीडियो से बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिले जिससे लगा कि ये प्रेगनेंसी नहीं था गाइस। और बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया था, बहुत से लोगों ने वीडियो भी बनाया था कि अगर ये अम्बाला गई थी स्कूटी चला रही थी या नाच गाना करती थी, अगर प्रेगनेंसी होती तो ये सब चीज़ें नहीं करती थी। जबकि इनकी फैमिली के वो अंशु के साथ ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो थोड़ा अपने आप को भाई केयर करना है, मतलब केयर करना चाहिए कि ऐसा हुआ है हाल फिलहाल तो हम बच बच के, क्योंकि दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक के पीता है। लेकिन नहीं, इन लोगों को तो प्रेगनेंसी था ही नहीं तो क्यों बचना। डांस गाना नाच ये सब चल रहा था। तो चलिए टुच्ची दीदी की वीडियो आई कल की उनकी। वो तो वैसे बोलते हैं ब्लॉगर हैं, लेकिन ब्लॉगर ही बोलते हैं ये पूरी फैमिली, लेकिन ये लोग ब्लॉगर है नहीं गाइस। ब्लॉगर के नाम पे गंदगी फैलाते हैं ये लोग, क्योंकि ब्लॉगिंग अब इनकी चलती नहीं है। लोग देख देख के पक चुके हैं इनको। तो अब भाई नए नए हथकंडे नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा। तो टुच्ची दीदी भी हमारी इन सब में एक्सपर्ट है और यहाँ 1 महीने से बैठी हैं और यहाँ से वीडियो पे वीडियो, क्योंकि वहाँ ये बेंगलोर रहती है तो इनको वीडियो चलती नहीं है। तो यहाँ आए दिन अपने भाई भाभी के नाम से किसी से लड़ाई झगड़ा ये वो करके, यहाँ लड़ाई झगड़ा होता है और वहाँ बेंगलोर से बैठ के वीडियो बना देती हैं, लड़ने लगती हैं। अरे भाई तुम घर की बेटी हो, घर की बेटी को इतना भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए घर के मामले में। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही करती हैं और बोलती हैं कि मैं अपने फ़र्ज़ अदा करती हूँ। फ़र्ज़ वर्ज़ कुछ नहीं अदा करती हैं, अब व्यूज़ के लिए ये सब करती रहती हैं। ससुराल के लिए तो कभी किसी ने फ़र्ज़ नहीं देखा आपका, लेकिन मायके के लिए फ़र्ज़ बड़ी अदा करती हैं। और वो भी दिखावे का फ़र्ज़, क्योंकि आप अंदर-अंदर चीज़ें आपके जो भाई के साथ चलती हो वो सारी चीज़ें लोगों को पता है। तो ज़्यादा बातों को घुमाते ना हुए चलिए बातें कर लेते हैं इनकी वीडियो की। इनकी वीडियो आई थी कल कि इस टॉपिक पे बात करने का मन नहीं है और मैं किसी के पापा की नहीं खाती हूँ, मैं अपने पापा की खाती हूँ। और हाँ, तो ये टाइटल और थंबनेल इनका था। और इनकी वीडियो में ये बता रही हैं कि किसी ने इनको कमेंट कर दिया है कि यहाँ महारानी की तरह बैठ के खाती है। तो उनके लिए इन्होंने मैसेज दिया कि अगर जिसने भी कमेंट किया है उन तक ये मेरा मैसेज पहुँच जाए। तो इनका कहना है कि मैं खाऊंगी, मैं अपने पापा के घर में हूँ, मेरा हक है, मेरा अधिकार है, मैं यहाँ 2 महीना रहूँ, मैं यहाँ 6 महीना रहूँ, आप लोगों को क्या? आप लोगों को क्या? तो भाई आप लोगों को क्या? तो आप वीडियो दिखाओगी तो लोग भी कमेंट करेंगे, लोग भी वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को क्या? जरा जवाब देना दीदी जी, टुच्ची दीदी जवाब देना। आप जो दिखाओगे उस पे तो वीडियो बनेगा, कमेंट भी जाएंगे। नहीं सुनना है तो कमेंट सेक्शन ऑफ कर दो। लेकिन नहीं, कमेंट सेक्शन ऑफ करेंगे क्योंकि कमेंट से भी वीडियो का वो रीच बढ़ता है, वीडियो बूस्ट होती है, चैनल बूस्ट होता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन ऑफ क्यों करेंगी? लेकिन कमेंटवा से तो कंटेंट मिल जाता है। आप लोग कमेंट कोई कर देता है उसका कंटेंट बना लेती हैं आप लोग। तो अगर ऑफ रखेंगे तो कमेंट नहीं जाएगा, तो फिर आपको कंटेंट के लाले पड़ जाएंगे आपको भी। तो वही कमेंट ले लेके आप लड़ने आती हैं। आपका तो यही काम है, हर वीडियो में लड़ना है, हर वीडियो में लड़ना है। बिना लड़े आपका काम है। 1 नंबर की लड़ाकिन मैं कहूँगी ना कि ये इसको मतलब
बोलती है कि मैं हर काम में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा ये लड़ने में एक्सपर्ट है। पता नहीं अगर ये ससुराल में रहे तो कैसे रहेगी, जबकि ये मायके आती है हर ऑडियंस से, व्यूअर्स जबकि व्यूअर्स के ये लोग खाते हैं, व्यूअर्स से कमाते हैं, व्यूअर्स से सब कुछ करते हैं, व्यूअर्स को आए दिन गाली देते हैं। एक नेगेटिव कमेंट चला जाए तो इन लोग को बर्दाश्त नहीं होता, पूरी फैमिली लड़ने आ जाती है। तो चलिए बातें करते हैं। तो इनका कहना है कि मैं यहाँ 1 महीने से आई हूँ और ये चीज़ें 1 महीना पहले ही हम लोगों को पता चल चुकी थी कि ऐसा-ऐसा है, क्योंकि पीरियड मिस हुआ था। तो इस मामले को हम ना प्रेगनेंसी कहेंगे और ना मिसकैरेज कहेंगे, ये कहेंगे कि पीरियड मिस हुआ था 1 महीने, मतलब दिन चढ़ गया था जिसको हम बोलेंगे। और उसके बाद इन लोगों ने टेस्ट करवाया, पॉजिटिव टेस्ट आया, वहाँ अम्बाला में आया होगा। और उसके बाद ये लोग यहाँ आए, डॉक्टर से दिखाने-उखाने गए होंगे। उसी टाइम डॉक्टर ने बोल दिया है कि ये बच्चा नहीं है, बस एक, जैसा कि ये लोग बता रही हैं कि ये मांस का लोथड़ा है। उसमें ना हार्ट बीट था, ना कुछ था। और डॉक्टर ने बोला होगा कि इसको मतलब अबॉर्शन करा देना ही सही रहेगा, क्योंकि ये बच्चा है ही नहीं, बस ऐसे ही सिस्ट बन जाता है। इसको सिस्ट बोलते हैं कि बन जाता है, गाँठ मांस पीरियड नहीं मिस होता है ना, तो धीरे-धीरे वही वो गाँठ बन जाता है। तो ये बड़ा बीमारी हो सकता था। मैं ये कहूँगी कि ये आगे चल के बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकता था। तो ये सही हुआ कि चलो खराब हो गया है, इसको सफाई करवा दिया गया, ये सही है। लेकिन इस चीज़ को इन लोगों ने प्रेगनेंसी का नाम दे दिया, और प्रेगनेंसी का नाम दिया, लोगों को भटकाया कि प्रेग्नेंट, गुड न्यूज़, और उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही कि गुड न्यूज़ रिवील करेंगे। लेकिन देखो, भगवान कहते हैं ना कि मतलब हमारी मन की जो मुरादें होती हैं वो पूरा करते हैं। लोगों को बेवकूफ़ आप लोग बनाती हो, लेकिन देखो भगवान आपके साथ क्या करते हैं, और आपके कर्म तो आपको मिल ही रहे हैं। और ये क्या बोलते हैं, तो डॉक्टर ने बोला था इसको अबॉर्शन करवाने के लिए, लेकिन अल्ट्रासाउंड होने के बाद, लेकिन ये लोग सोच रहे थे कि चलो भाई सब काम से निपट लें, क्योंकि इस चेपुए का ऑपरेशन कराना था कान का, तो ऑपरेशन के लिए गया था वहाँ बेंगलोर। ऑपरेशन ऑपरेशन करा के सब काम से जब ये लोग मतलब निश्चिंत या निवृत्त हो जाएंगे, तब आराम से अबॉर्शन करवाएंगे। अबॉर्शन मतलब 2-3 महीने तक, डॉक्टर भी बोलता है कि 3 महीने तक अबॉर्शन कराना कोई और रिस्की नहीं होता है, तो हो जाता है। यही सब इन लोगों का था प्लानिंग। और लेकिन इस चेपुए ने तो इसका नाम मिसकैरेज का दे दिया, और इस पे इतनी सारी वीडियो छाप डाली, और इतना सारा इसने डॉलर कमा लिया। क्योंकि इस चेपुए का वीडियो चलता ही नहीं है, इस चेपुए को कोई देखना ही नहीं चाहता, ना बोलने का ढंग, ना कुछ भी। थोड़ा सा इसकी जो बीबी है उसकी वजह से लोग वीडियो देख लेते हैं, तो इसीलिए ये साया साड़ी ब्लाउज रंजना 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 करते रहता है। और रंजना भी, हमको तो लगता है कि रंजना भी अब इस नाटक में शामिल है भाई, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जैसे हम परिवार में रहें भाई, उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो धीरे धीरे ये भी उस हिसाब से इन लोगों के नाटक नौटंकी में अब अपना साथ देती है। वो भी आ गई थी चेपुए के साथ बैठ के, रोनी धोनी सी सूरत लेके, माथा पे तेल एक चुरुआ थोप के, कड़ुआ तेल, सरसों का तेल थोप के, और बैठ गई थी, और रोने धोने वाला शक्ल बना के। जबकि उसको पता था कि ये इसको खराब करवाना ही है, ये बच्चा नहीं है। पूरी फैमिली को पता थी, इसीलिए मनीषा भी यहाँ से चली गई थी, और वो भी उधर अपना वो लोग मस्ती कर रहे थे। और ये ना दिखाने का, ना बताने का एक कारण इन लोगों का ये भी था कि अगर ये टुच्ची की वीडियो में एक दिन आई थी, वो बोल रही थी कि हम लोगों को दिखाना नहीं चाहते थे कि हमारे घर में ऐसा हुआ है, क्योंकि लोग तो हमारे दुश्मन हैं, हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं जिनको तो खुशी होगी, हमारे घर में अगर दुख होगा तो खुशी होगी, और हमारे घर में बच्चा नहीं है इसलिए हमारे फैमिली को ट्रोल किया जाता है। तो हम लोग नहीं चाहते थे कि फिर से कोई हमारे दुख में खुशी मनाए, कि बहुत सारे लोग खुश होंगे। इनका आया था, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, ये इसलिए ये लोग छुपा गई थी, इस चीज़ को नहीं बताना है, नहीं जताना है। क्योंकि ये जो हुआ था, ये सारी चीज़ें हुई थी जब ये छिपुआ आया था बेंगलोर से, उसी दिन हो गया था 3 बजे, 4 बजे रंजना के पेट में दर्द उठा था, और उसी दिन सब कुछ हो गया था। और सुबह अप्सरा माता ने लिपस्टिक लगा के, मेकअप करके उन्होंने वीडियो बनाया था। उस वीडियो में उन्होंने बोला था कि रंजना की तबीयत खराब है, इसलिए रंजना पूजा नहीं की, मैं पूजा की हूँ, और उन्होंने किचन में खाना बनाते हुए भी दिखाया था। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी, लेकिन ये चेपुआ को भाई डॉलर कमाने की भूख इसको इतनी है कि मतलब झूठी सच्ची बीबी को मतलब
कितना गंदा ये है। रुला धुला के ये तो बेड पे जो छटपटाती हुई रंजना दिखाया वो भी गलत ही दिखाया था, क्योंकि रंजना हॉस्पिटल में गई थी। इसकी दीदी बताती है कि रंजना हॉस्पिटल में गई थी बेहोशी की हालत में, ये सारी चीज़ें हुई, साफ सफाई हुआ, वो घर आ गई। और इस बेहोशी में रंजना के साथ उनका बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई। रंजना उनको याद कर रही थी। रंजना बहुत सॉफ्ट दिल की, रंजना मेरे बच्चों को बहुत प्यार करती है, इसलिए मैं रंजना से बहुत ज़्यादा इस बार कनेक्ट हो गई हूँ। और रंजना ही मुझे नहीं जाने देती। रंजना बोली कि नहीं दीदी आप रुकिए, आप आइएगा, मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए ये दीदी जी बैठी हुई हैं, नहीं तो आती थी तो इतना दिन कभी नहीं रुकती। रुकती थी लड़ाई झगड़ा करके, लेकिन इस बार लड़ाई झगड़ा उनका नहीं हुआ, क्योंकि भाभी लोग उनको कुछ ज़्यादा ही प्यार कर रही है। तो इस नाटक नौटंकी में मुझे लगता है कि रंजना भी शामिल है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हो गई थी, लेकिन वो बैठ के दिखाई कि हाँ मिसकैरेज मिसकैरेज, जबकि मिसकैरेज था ही नहीं। इस चीज़ को सोची समझी प्लानिंग करके इसको अबॉर्शन करवाया गया था, क्योंकि आगे चल के ये दिक्कत हो सकती थी। सबका मानना है हो जाती है दिक्कतें। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो इस नौटंकीबाज फैमिली की सारा नौटंकी ड्रामा खुल के आ गया। अब ये लोग कोई बात अगर इनकी फैमिली में कुछ हो भी जाएगी दुर्घटना, ना कोई मानेगा नहीं, क्योंकि इन लोग का रोज रोज का नाटक है। शेर आया, अगर असली में भी शेर आएगा तो कोई मानेगा नहीं कि हाँ शेर आया, क्योंकि ये लोग व्यूज के भूखे नंगे डॉलर के भिखारी हो गए हैं ना। और ये चेपू लपुआ है, लाइव जब भी आता है ना तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर से भीख मांगता है, क्योंकि इसको पता है कि मेरी जो पिछली ऑडियंस है सब कुछ मेरे कर्मकांड जान गई है, तो वो लोग वीडियो देखना छोड़ दिए हैं, वो लोग कमेंट करते हैं। लेकिन नए लोग जो जुड़ेंगे मुझे नहीं जानते, उसका कहना था कि नए लोग जो जुड़ेंगे मुझे देखेंगे उन लोगों को नहीं चीज़ें पता है, वो मेरे घर के बारे में पूछते हैं। हाँ, बहुत सारे मैंने कमेंट्स भी देखे कि घर कैसे कितने का बनाया, जगह लिया या फ्लैट लिया, इस तरह से। तो नए लोग जो जुड़ेंगे उन लोगों को इसके कर्म कांड नहीं पता होंगे, तो इसलिए सब्सक्राइबर बढ़ाने पे ज़्यादा जोर देता है लपुआ, चेपुआ नहीं, ये चेपुआ तो ये है। तो यही सारी चीज़ें हैं इस फैमिली की। ये प्रेगनेंसी की झूठी नाटक नौटंकी जो थी उसका भेद खुल चुका है, और ये लोगों को कितना भी बेवकूफ़ बना ले, लेकिन पब्लिक बहुत जागरूक हो गई है, जान चुके हैं इनका सब कुछ। लेकिन हाँ कुछ लोग हैं भाई जो इनको मतलब चाहते हैं, प्यार करते हैं, तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं। लेकिन तो यही था, नाटक नौटंकी का राज खुल चुका। मुझे नहीं लगता था कि कोई इतना भी गिर सकता है और ऐसा नाटक भी कर सकता है, लेकिन कर सकता है। ये फैमिली कुछ भी कर सकती है गाइज, लोगों को सी बनाती हैं, लेकिन ये लोग सी नहीं है। आप लोग सी हैं, आप लोग सी हैं। अब इसको मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बोलूँगी, आप लोग सी हैं। तो बस गाइज वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।